ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। पहली बार भारत में बनेंगे सैन्य परिवहन विमान। अमित शाह ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा सरदार पटेल को लंबे समय तक भारत रत्न से रखा गया वंचित। भारत और स्पेन दक्षिण अमेरिका में मिलकर चलाएंगे विकास कार्यक्रम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई, व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से भेजी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा इस बार पृथ्वी से 260 मील ऊपर मनाने का मौका मिला। नए क्षितिज पर भारत जर्मनी के संबंध। भारतीय युवा शक्ति की क्षमताओं से भी पूरा विश्व परिचित। 4 वर्ल्ड चैंपियंस खिलाड़ियों को रिटेन करेगी मुंबई इंडियंस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका, दिग्गज विकेट कीपर ने लिया संन्यास। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई राज्यों में दिवाली के दिन भी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सैन्य परिवहन विमान बनाने के देश में निजी क्षेत्र की तरफ से स्थापित पहले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे विमान निर्माण का जो इकोसिस्टम बनेगा, उससे यहाँ मेड इन इंडिया नागरिक विमान बनाने का इकोसिस्टम भी बनने लगा है। बड़ोदरा में भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस के इस संयुक्त उद्यम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर किया। इस संयंत्र में C-295 सैन्य परिवहन विमान बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को मिटाने और कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें लंबे समय तक भारत रत्न से भी वंचित रखा गया। पटेल की जयंती से पहले रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये देश के पहले गृह मंत्री की दूरदर्शिता और कुशाग्र बुद्धि के कारण ही था कि 550 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ और देश एकजुट हुआ। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो भारत और स्पेन के बीच इस बात की सहमति बनी है कि दोनों देश दक्षिण अमेरिका के देशों में विकास कार्यों के लिए साझा कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए दोनों देशों के साथ मिलकर निवेश करने का प्रयास किया जाएगा। बड़ौदा में सोमवार को स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में ये फैसला हुआ। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और साझा तौर पर रक्षा उपकरणों और युद्धक पोतों के निर्माण करने की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह की मेजबानी की। इस समारोह में देश भर से कांग्रेसी अधिकारियों और कॉर्पोरेट अधिकारियों समेत 600 से अधिक प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने भाग लिया। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मुझे व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली सेलिब्रेशन की मेजबानी करने का सम्मान मिला है। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से दिवाली की शुभकामनाएं भेजी है। व्हाइट हाउस में दिवाली का कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान एक वीडियो संदेश के माध्यम से सुनीता विलियम ने अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को दिवाली की बधाई भी दी। बता दें कि काफी लंबे समय से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही फंसी हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज के भारत दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC के 7वें दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुल्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में कई बिंदुओं पर सहमति बनाने में सफल हुए हैं। शुल्ज के साथ आए प्रतिनिधि मंडल में जर्मन सरकार के 10 मंत्री भी शामिल हैं। बात करें खेल जगत से, तो भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया कि आगामी IPL सीजन के लिए मुंबई इंडियंस किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहेगी। पिछले 2 या 3 सालों में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हरभजन सिंह ने ध्यान दिलाया कि फ्रेंचाइजी को युवाओं और अनुभव के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के लिए नवंबर का महीना काफी अहम है। इस महीने में उसे पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज तो खेलनी ही है। इसके बाद उसे भारत के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है। उसके विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।